बहुत पहले की बात है। शंकर नाम का एक किसान था। वो किसानी करके और अनाजों को बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार वह अनाज को बैलगाड़ी में डालकर बेचने के लिए दूसरे गांव गया। रास्ते में शंकर को उस गांव का एक सेठ मिल गया। सेठ ने शंकर से अनाज के लिए पूछा, गाड़ी कितना का है? शंकर ने बताया, सबका 5 रुपया है। सेठ ने कह दिया, मैं यह खरीद रहा हूँ, इसको तुम मेरे घर पर छोड़ दो। शंकर अनाज से भरी बैलगाड़ी लेकर सेठ के घर पहुंच गया। शंकर ने अनाज सेठ को दी और पैसे लिए और अपनी बैलगाड़ी को लेकर आने लगा तो सेठ बोला, हमारी पूरी गाड़ी की बात हुई थी, अब यह बैलगाड़ी तुम नहीं ले जा सकते। शंकर ने कहा, ऐसा थोड़ी होता है। सेठ ने कहा, तुमने गाड़ी का 5 रुपए का वचन दिया है, अब तुमको अपने वचन का पालन करना चाहिए। व्यापार में वचन बहुत मायने रखती है। शंकर के काफी समझाने के बाद भी सेठ नहीं माना, जिससे उसको खाली हाथ ही लौटना पड़ा। घर पहुंचने पर उसके बेटों ने बैलगाड़ी के बारे में पूछा तो उसने सेठ की करतूत को उनको बता दिया। शंकर का सबसे छोटा बेटा होशियार था। उसने सेठ को सबक सिखाने की सोची। वो अगले दिन उसी तरह बैलगाड़ी में अनाज डालकर उसी गांव की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसको भी वही सेठ मिल गया। सेठ ने सोचा, आज फिर एक बकरा आ रहा है। सेठ ने फिर वही पूछा, गाड़ी कितना का है? इस पर शंकर का बेटा बोला, केवल 2 मुट्ठी सेठ। सेठ सोचा, यह तो कल वाले से भी मूर्ख है, मैं 2 रुपए इसको दे दूंगा। उसने अनाज को घर पर छोड़ने के लिए बोला। वह बैलगाड़ी को लेकर सेठ के घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद उसने सारी अनाज सेठ को दे दी। सेठ अंदर से अपने दोनों हाथों में 2 रुपए दबा कर ले आया। उसने शंकर के बेटे को बोला, ये लो 2 रुपए। शंकर के बेटे ने चाकू निकाला और बोला, मैंने 2 मुट्ठी रुपए नहीं मांगे, मुझे तुम्हारी हाथ की मुठिया चाहिए। और वह उनको काटने के लिए आगे बढ़ा। इस पर सेठ ने मना किया। बेटा बोला, तुमने वचन दिया है और व्यापार में वचन बहुत मायने रखती है। उसने सेठ को सारी बात बताई, किस तरह उसने शंकर को ठगा था। इस पर सेठ ने शंकर के बेटे से हाथ जोड़कर माफी मांगी और पहले की बैलगाड़ी और अनाज का उचित मूल्य दिया। इस तरह शंकर के बेटे ने अपनी होशियारी की वजह से अपनी परिवार को ठगी से बचा लिया।